प्रिय दर्शकों, 20 नवंबर 2021 से बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लेनेट जो कि ब्रह्मांड के देवगुरु हैं, वो संचार करेंगे मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि से। और देवगुरु बृहस्पति ग्रह जो कि कारक हैं आपके धर्म के, विद्या के, इसके अलावा जितने भी गृहस्थी से संबंधित कार्य हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही पूरा करवाते हैं। और इसके साथ साथ वो आपकी अगर सर्विस है, उसमें कोई कार्य रुके हुए हैं, प्रमोशन है, यानी जितने भी कार्य आपके संसारिक कार्य जो भी हैं उनको बृहस्पति ग्रह पूरा करवाते हैं, अगर वो कुंडली में आपके सही जगह पे बैठे हुए हों तो, या संचार के दौरान वो शुभ फल दें तो। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देवगुरु बृहस्पति ग्रह अभी तक जो संचार कर रहे थे वो मकर राशि से संचार कर रहे थे। मकर राशि में बृहस्पति ग्रह नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं अपने मित्र चंद्रमा की राशि में। इसके साथ साथ अब बृहस्पति ग्रह संचार करेंगे कुंभ राशि से, यानी कि नीच राशि से निकल के वो और कुंभ राशि में चले जाएंगे। अतः बृहस्पति ग्रह के बारे में मैं अलग अलग राशियों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि किन किन राशियों को फायदा ज़्यादा होगा, और उसके बाद जिनको कम फायदा हो रहा है तो वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ब्रह्मांड के बेनिफिक प्लैनेट्स में गिने जाते हैं जो फायदा करें। आपकी शादी में रुकावट है, आपकी प्रमोशन में रुकावट है, और धन भाव के मालिक हैं, यानी कि धन संपत्ति की दिक्कत आ रही है, वहां भी बृहस्पति ग्रह आपकी मदद करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। चलिए तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए, चाहे वो किसी देश की राशि है, चाहे वो किसी जातक की राशि है, मेष राशि के जातकों को बृहस्पति ग्रह इस संचार के दौरान सबसे ज्यादा फायदा देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह इस राशि के 11वें भाव से गुजर रहे हैं, संचार करेंगे। और हाउस ऑफ गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, धन भाव यानी डे टू डे इनकम सोर्स, सभी में ऊंचे मित्र सबसे ये अच्छी तरह से आपका कार्य करवाएंगे। रुके हुए जो भी आपके कोई काम थे वो सब बनेंगे। दूसरी राशि टॉरस, टॉरस राशि यानी वृषभ, उससे बृहस्पति ग्रह 10वें भाव से गुजरेंगे, यानी आपके कर्म स्थान से गुजरेंगे। और कर्म स्थान से बृहस्पति जब गुजरेंगे तो यूं समझिए कि आप अगर कहीं प्रमोशन वगैरह में हैं तो वहाँ आपकी मदद करेंगे। अगर बृहस्पति ग्रह आप मजबूत कर रखेंगे या आपकी कुंडली में भी मजबूत हो, या दशा अंतरदशा में भी कहीं साथ चल रहे होंगे, तो आपकी सर्विस वगैरह नहीं मिल रही है तो उसमें मदद करेंगे। इसके साथ साथ चेंज ऑफ प्लेस जो भी अगर आपको देंगे तो वो बेटर देंगे सर्विस वगैरह में भी। और इसके साथ साथ कहीं आपको कुटुंब की धन भाव की कमी होगी तो वहां भी आपकी मदद करेंगे। अब मिथुन राशि, मिथुन राशि से बृहस्पति ग्रह जो है 9वें भाव से गुजरेंगे। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है। यूं समझिए कि आपके भाग्य को वो उजागर करेंगे, आपके भाग्य के लिए फायदे करेंगे अगर आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करते हैं, उनके नियमों का पालन करेंगे तो। और आपका भाग्य उज्जवल होगा। शादी ब्याह में कोई रुकावट है उसमें मदद करेंगे, मेल फीमेल कोई भी है। और आपकी गृहस्थी में आपकी और भी कोई परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे। और अगर आप विदेश यात्रा वगैरह में जाने के इच्छुक हैं, विदेश यात्रा से फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वहां भी आपकी मदद करेंगे। चौथी राशि कर्क राशि है। यहाँ बृहस्पति ग्रह 8वें भाव से गुजरेंगे। 8वां भाव कुंडली का
थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता। मगर बृहस्पति ग्रह कभी कभी इस भाव में आकर अगर उनकी कुंडली में भी सही हो और दशांतर दशा में भी कहीं वो साथ दे रहे हों, संबंध बनाए हुए हों दशांतर दशा के प्लेनेट से, तो अचानक धन लाभ के योग करवा देते हैं, गुप्त धन का योग बनवा देते हैं। इसके अलावा कोई पारिवारिक वो प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें मदद कर जाते हैं। तो आप यहाँ कर्क राशि के जातक फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए बृहस्पति ग्रह 7वें भाव से गुजरेंगे। 7वां भाव आपकी विवाह शादी में कहीं देरी हो रही है, परेशानियां हैं, आपके बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है तो वहाँ आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो लगन को भी देख रहे हैं और आपके हर एक पहलू पे वो फायदा करेंगे। तो इस वास्ते वो आपको यहाँ से काफ़ी फायदा कर देंगे। 6ठे भाव से जब बृहस्पति ग्रह गुजरते हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई बीमारियाँ वगैरह से पीड़ित हैं तो वहाँ आपको लाभ देंगे। इसके साथ साथ आप कंपटीशन में हैं, वहाँ फायदा करेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए इस समय कंपटीशन में वो आपका चाहे टिकट का इश्यू है या राजनीति में पदों का इश्यू है, वहाँ भी आपको कंपटीशन में फायदा करवाएंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी मैं जैसे पहले बताता आ रहा हूँ कि बृहस्पति ठीक हो। और इसके साथ साथ वो आपको कर्जे वगैरह से भी मुक्ति दिलवाने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनके नियमों का पालन करेंगे, उनके नियमानुसार चलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। क्या नाम है ये, 4, 5, 11 और 6 कन्या राशि की, तो जिसका मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह 5वें भाव से गुजर रहे हैं और 5वां भाव विद्या, बुद्धि, संतान और इसके साथ साथ आपकी शादी से पहले लव अफेयर्स, शादी के दौरान मतलब जो है आपसी प्यार, प्रेम का भाव, और साथ में वो देख रहे 11वें भाव को, लगन को भी, तो यहाँ भी आपको वो किस्मत का फायदा देंगे। संतान के लिए शुभ योग देंगे। अगर संतान वगैरह में दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी आपको फायदा करेंगे। और इसके साथ साथ आप बृहस्पति ग्रह से फायदा उठा सकते हैं। कोई रुका हुआ काम है तो उसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि से बृहस्पति ग्रह यानी स्कॉर्पियो राशि जो है उससे बृहस्पति ग्रह 4थे भाव से गुजरेंगे और 10वें भाव को देखेंगे। यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन और आपके प्रोफेशन और राजनीतिकों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, उनको भी फायदा देंगे यहाँ पे। और साथ में आपको भूमि, भवन, वाहन में कोई दिक्कत आ रही है या उनमें कोई रुकावटें पैदा हैं, कोई परेशानियां हैं, तो वहाँ भी आपको ये फायदा कर जाएंगे। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि के 3रे भाव से यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में मजबूती आएगी, छोटे भाई बहनों के लिए फायदा होगा। और इसके साथ साथ यात्राओं का जो योग है वो आपको फायदा ही फायदा करेगा, चाहे वो देश के अंदर यात्रा है, प्रदेश के अंदर यात्रा है या विदेश के जाने की यात्रा है, उसमें आपको बृहस्पति ग्रह फायदा करेंगे। इसके बाद जो है मकर राशि, मकर राशि से बृहस्पति ग्रह 2रे भाव से गुजरेंगे और मकर राशि से संचार के दौरान शनि जो है मकर राशि से ही गुजर रहे हैं, इस जो कि शनि की राशि है, उससे बृहस्पति ग्रह 2रे भाव से गुजरेंगे। तो मकर राशि के जातकों को जो 60 सती तंग कर रही है, वहाँ पे बृहस्पति 2रे भाव में आने से फाइनेंशियल पोजीशन और कुटुंब वगैरह में सिचुएशन उनकी इंक्रीज करेंगी और इमेज भी अच्छा बनवाएगी।
और यहाँ से बृहस्पति दूसरे भाव से 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव में बृहस्पति कर्म के, जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना ही आपको फायदा करेंगे, चाहे वो राजनीति की लड़ाई है, चाहे वो सर्विस की लड़ाई है, वही आपको फायदा करेंगे, धन भाव का फायदा करेंगे। और इसके बाद कुंभ राशि से बृहस्पति ग्रह लगन से ही गुजर रहे हैं। यहाँ आपको बृहस्पति ग्रह हर लिहाज से फायदा करेंगे, हर लिहाज से। इस राशि में आ गए हैं तो यूँ समझिए कि संचार जो है बृहस्पति का आपके लिए बहुत सुफलदायी है। आपके हर काम में कोई भी रुकावट नहीं होगी, रुकावट होगी तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे गुरुदेव बृहस्पति महाराज। और इसके बाद मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह 12वें घर से प्रस्थान करेंगे, संचार करेंगे। तो अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो बृहस्पति ग्रह से फायदा उठाइए। आपको विदेश यात्रा, घर से दूर जाकर जितना आप काम करेंगे धन भाव का, व्यापार का, उसमें आपको बृहस्पति ग्रह फायदा ही फायदा करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, चाहे व्यापार से संबंधित है, चाहे किसी भी और चीज़ से। हाँ, आप व्यसनों से बचें और जितने कोशिश हो आलसी न बने, तो बृहस्पति ग्रह आपको काफ़ी फायदा देंगे। तो ये बताया मैंने आपको राशियों के बारे में। और देवगुरु बृहस्पति ग्रह को ब्रह्मांड में सूर्य के बाद मंत्री का दर्जा दिया गया है। यानी राजनीतिकों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर इस टाइम आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह शुभ है और आप राजनीति में मंत्री वगैरह की दौड़ में हैं तो आप फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में आपको, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह सही बैठे हैं, सही जगह से संचार कर रहे हैं, तो अवश्य आपको मंत्री पद वगैरह भी मिलेगा और प्रमोशन, जैसे सरकारी नौकरी में बड़े बड़े अफसर हैं और हैं या छोटे हैं, तो जिनको भी प्रमोशन है उनको फायदा होगा। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इस संचार का आप फायदा उठाएं। धन्यवाद। और यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बृहस्पति ग्रह के संचार के दौरान दान दक्षिणा जरूर देते रहें, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, नीडी हैं, सबको दान और धर्म स्थान है, आप जाते रहें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो आपको फायदा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।